हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आप सब अच्छे होंगे। तो मैं फिर एक नया टॉपिक लेके आ गया हूँ। जो बच्चे क्लास 10th में 2026 में साइंस पेपर देंगे, वो बच्चे वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। हमारा मिशन 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए है। ऑल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है। जो बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शुरू में ही लाइक कर दीजिए। अगर आपको टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आता है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको टॉपिक कैसा लगा। ज़्यादा देरी न कर हम आते हैं अपने टॉपिक पर। हाँ जी, आप सब आ गए हैं तो आपको स्टडी निंजा विद अर्जुन चैनल की तरफ से नमस्कार। आप देख ही रहे हैं कि स्क्रीन पर हमने कौन सा टॉपिक लिया है। तो ये टॉपिक को अगर आप अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो आप जो है वीडियो को शुरू से अंत तक देखना पड़ेगा। तो वीडियो को ज़्यादा देरी न कर हम शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि हम जो है टॉपिक को क्लास में समझा कर याद करवा देते हैं। ठीक, तो देखते हैं हमारे टॉपिक का क्या नाम है। हमारे टॉपिक का नाम है मोल प्रभाज या मोल अंश। कहने का मतलब कि मोल प्रभाज को हम मोल अंश भी कह सकते हैं। ठीक, आपके पेपर में मोल अंश जो है ना पूछकर मोल प्रभाज पूछेगा, मोल प्रभाज ना पूछकर मोल अंश पूछ सकता है। तो पहले हम देखते हैं इसकी परिभाषा क्या लिखी है। ठीक, किसी विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन की मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? मोल प्रभाज कहते हैं। तो बहुत से बच्चे हैं जिनको समझ नहीं आया, तो आइए हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं आपसे कहूं कि विलयन बनाने के लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो आप कहेंगे विलायक और विलेय की। तो जो हमारा विलायक है, जो हमारा विलायक है इसकी कुछ मौलिक संख्या होगी और जो विलेय है इसकी कुछ मौलिक संख्या होगी। जब हम विलायक की मौलिक संख्या और विलेय की मौलिक संख्या को जोड़ देंगे तो निकल आएगा जो है कुल मोलों की संख्या। कुल मोलों की संख्या किसकी निकलेगी? विलयन की। तो आप इतना समझ गए हैं। तो अब हम आपको बताएंगे कि मोल प्रभाज की परिभाषा। ठीक, किसी विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का मोल प्रभाज। किसी भी घटक का मोल प्रभाज का मतलब ये होता है कि जो विलायक हमारा है ये भी एक घटक है और जो विलेय है ये भी हमारा एक घटक है। ठीक, तो दोनों घटक में से किसी एक घटक की बात हो रही है इसमें। ठीक, किसी विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन की कुल मोलों की संख्या के अनुपात को, जो हमने चिन्ह लगाया है यहाँ, ये अनुपात का चिन्ह है। ठीक, के अनुपात को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं मोल प्रभाज। तो अगर आपको इस तरह नहीं समझ आया तो आइए हम जो है सूत्र से समझते हैं। देखिए हमने यहाँ लिखा है कि जो है विलायक का मोल प्रभाज और विलेय का मोल प्रभाज। विलायक और विलेय ये हमारा क्या है? घटक है। ठीक, हमने जो है दोनों घटक का मोल प्रभाज बराबर क्या लिखा है? विलायक की मोलक संख्या अपान विलयन की मोलक संख्या। ठीक, और विलेय का मोल प्रभाज में क्या लिखा है? विलेय की मोलक संख्या विलयन की मोलक संख्या। ठीक, तो आइए हम यहाँ समझते हैं। किसी विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन की कुल मोलों की संख्या के अनुपात को के अनुपात को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं जो है
मोल प्रभाज या मोल अंश। ठीक, तो आशा करते हैं कि आप मोल प्रभाज या मोल अंश से संबंधित हर टॉपिक अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।